हे देवों के देव महादेव, हे आदिदेव स्वरूपिणी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। गणगौर की पहली कहानी। गणगौर का दिन है। सभी औरतें बहुत जल्दी उठकर घर के काम में लग गई। आज गणगौर पूजने जाना है या घर पर पूजना है। फल, हलवा, पूड़ी वगैरह बनाना है। अच्छे कपड़े पहन कर तैयार होना है। अब ये हुआ कि जो औरतें काम पर जा रही थी, कोई खेत पर जाने वाली थी, उन्होंने सुबह सुबह अन्न लेकर आई और गणगौर माता को चढ़ाकर पूजा करके चली गई। मालन थी तो फूल से पूजा करके चली गई। जिसको जैसे सुविधा हुई पूजा करके चली गई। केवल बनिए परिवार की औरतें सबसे देर से पूजा करने आई। वे सभी खूब सजी धजी हुई थीं। अब पूजा कर बोली, हे गणगौर माता, आप हमें अखंड सौभाग्य दीजिए। गणगौर माता बोली, तुम लोग बहुत देरी से आई हो। मैंने तो सुबह सुबह ही सभी को आशीर्वाद बांट दिया। तब सभी बनिया परिवार की औरतों ने मिलकर कहा, माँ, हमारा परिवार आपका ही परिवार है। बच्चों को तैयार करके पढ़ने भेजना, घर वाले काम पर गए, तब हम आपकी कृपा से मिले कपड़े गहने पहनकर सज धज कर प्रसाद बनाकर लाई हैं। माँ, हम पर कृपा कीजिए। गणगौर माता उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने टीके से रोली, हाथों से मेहंदी, आँखों से काजल लेकर उन सभी औरतों पर छिड़का और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। हे गणगौर माता, आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जैसे उन सबको सुहाग दिया वैसे सभी को दें और भूल चूक माफ़ करें। दूसरी कहानी। गणगौर पूजा शुरू हुई। लड़कियां माली के बगीचे में सुबह सुबह जाकर दूब तोड़कर ले आती। माली सोचने लगा, राजा के खेत में जौ और चने बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब कैसे घट रही है। वह छिप कर बैठ गया। लड़कियां आई। माली ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, ये तो चोरी है, तुम लोग मुझे बिना पूछे दूब ले जाती हो। लड़कियों ने कहा, हमने सोचा आप मना कर देंगे, हमें माफ़ कर दो। हमें 16 दिन ईसर गणगौर की पूजा के लिए दूब चाहिए। 16वें दिन हम आपके घर पूजा का प्रसाद लेकर आएंगे। अब तो माली की दूब खूब हरी भरी होने लगी और लड़कियां भी खूब मज़े से दूब तोड़ के पूजा करने लगी। 16वें दिन सभी लड़कियां गणगौर माता की पूजा कर माली के घर प्रसाद देने आई। माली की माँ ने कहा, तुम लोग प्रसाद सामने के कमरे में रख दो। थोड़ी ही देर में माली आया और कहने लगा, माँ भूख लगी है। माँ ने कहा, आज तो सामने के कमरे में लड़कियां बहुत सारा प्रसाद रख कर गई हैं, आनंद से प्रसाद पाओ। माली कमरा खोलने लगा मगर उससे कमरा नहीं खुला। तब माँ ने आकर बेटे के साथ ईसर गणगौर को मन में याद कर हाथ जोड़कर जाकर दरवाज़ा खोला। तब दरवाज़ा खोलते ही देखते हैं ईसर जी तो पेचा बांध रहे हैं और गौरा जी पेच संवार रही हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ और अन्न धन से उनका भंडार भर गया। ईसर जी जैसे, हे गणगौर माता, ईसर जी जैसा भाग्य देना और गौरा जैसा सुहाग देना, सभी पर कृपा बनाए रखना और भूल चूक माफ़ करना। तीसरी कहानी। गौरा जी पीहर आई हुई हैं। ईसर जी 16वें दिन आए और ससुराल में सभी बहुत खुश हुए। सभी ने उनकी खूब आवाभगत की। सासू जी ने बहुत तरह तरह के पकवान बनाए। अब ईसर जी को भोजन करने बैठाया गया। ईसर जी ने एक एक करके सभी व्यंजन समाप्त कर दिए और कहने लगे, अब गौरा को विदा कर दीजिए, अब मैं चलूँगा। रसोई में केवल एक फल बचा हुआ था। दोबारा रसोई बनाने जितना समय भी नहीं था। गौरा जी ने वह फल खाया और उस पर थोड़ा पानी पी लिया। विदाई हो गई। अब ईसर जी और गौरा जी कैलाश की ओर
रवाना हो गए। रास्ते में ईसर जी गोरा जी से पूछते हैं, आपने क्या खाया? गोरा जी ने जवाब दिया, जो आपने खाया। इस तरह थोड़ी थोड़ी देर में ईसर जी पूछते और गोरा जी वही जवाब देती रही। काफ़ी दूर चलने के बाद गोरा जी ने कहा, मैं थक गई हूँ। तब ईसर जी ने कहा, चलो इस पीपल के पेड़ के नीचे आराम करें। गोरा जी को लेटते ही आंख लग गई। ईसर जी ने धीरे से नाभि खोल कर देखी तो उसमें केवल एक फल और थोड़ा सा पानी था। थोड़ी देर बाद गोरा जी की आंख खुली। तब ईसर जी ने फिर पूछा कि आपने क्या भोजन किया? तब गोरा जी ने कहा, क्या बात है, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? तब ईसर जी ने बतलाया कि मैंने आपकी नाभि खोली थी, उसमें मुझे सच मालूम पड़ गया। पर क्या कारण है कि आप सच नहीं बतलाना चाहती? गोरा जी बोली, मैंने बात इसलिए छिपाई कि मायके की बात पीहर में ही रहनी चाहिए और ससुराल की बात ससुराल में। किसी को मालूम नहीं पड़नी चाहिए पीहर ससुराल की बातें। हे ईसर जी और गणगौर माता, आज आपकी कई बात को हम भी अपनाएं। हम पर कृपा रखना, हम पर कृपा करना, भूल चूक माफ़ करना। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह गणेश जी की पूजा भक्ति किया करती थी। उसके घर में केवल एक पोते के सिवा और कोई भी प्राणी नहीं था। वह महिला सूत से कपड़ा बनाकर बेचती थी और उसी से उसका गुजारा होता था। अब उसका पोता छोटी गठड़ी उठाने लायक हो गया था। एक दिन पोते ने दादी माँ से पूछा, मैं कपड़ा बेचने जाऊँ? बुजुर्ग महिला बोली, भारी मन से बोली, ठीक है बेटा, कल से तुम जाना। दूसरे दिन सुबह सुबह गणेश जी की पूजा कर भगवान से प्रार्थना की कि हे गणेश जी, इस बच्चे को भेज रही हूँ, इसे संभालना। पोते को छोटी सी गठरी देकर कपड़े बेचने भेज दिया। गणेश जी सेठ बनकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बच्चे को जाते देखकर उन्होंने बुलाया और पूछा, ये गठरी लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? बच्चे ने कहा, इस गठरी में कपड़े हैं, मेरी दादी माँ ने बेचने के लिए भेजा है। सेठ जी ने कहा, मैं खरीदूंगा, ये कपड़े मुझे बेच दो। बच्चे ने कहा, ठीक है, दादी माँ ने पैसे लाने को कहा है। सेठ जी ने कहा, कल दूंगा। बच्चा घर लौट गया। इस तरह 4-5 दिन बीत गए। अब हर बार सेठ जी यही बोलते, कल दूंगा। अब बुजुर्ग महिला के पास सूत खरीदने के लिए पैसा भी नहीं था। आज दादी माँ ने अपने पोते को कहा, समझा दिया, आज उस सेठ से पैसा लेकर ही आना। आज गणेश जी अपने असली रूप में बैठ गए। बच्चे ने देखते ही पैसा मांगना शुरू किया, मगर कुछ भी जवाब न मिलने पर उस बच्चे ने पेड़ की छोटी डाली उठा ली और सूंड पर मारने लगा और कहने लगा, मुझे देखकर आप हाथी का सर लगा के बैठे हो। दादी माँ का पैसा दे दो, नहीं तो बहुत मारूंगा। डर से हाथी का मुंह लगाकर बैठ गए हो और मैं सब समझ गया हूँ। बच्चा जितना उसकी सूंड पर मारता, उसकी सूंड से हीरे पन्ने मोती निकलते जाते। वह थक गया। तब उसने उसमें से कुछ उठा कपड़े में बांधकर चल पड़ा। वह उदास था कि इन कांच के टुकड़ों से क्या होगा। दादी माँ बिना पैसों के कैसे काम करेगी। घर पर पहुँचते ही दादी माँ ने पूछा, पैसे मिले? बच्चे ने कांच के टुकड़ों की पोटली दिखलाई। दादी माँ देखते ही चौंक गई। बच्चे ने पीटने वाली बात भी बतलाई। दादी माँ ने अपने पोते से कहा, मुझे उसी जगह ले चलो वहाँ जाकर देखा तो साक्षात गणेश जी विराजमान हैं। पोते के साथ पैरों पड़ गई। गणेश जी ने कहा, मैं तुम दोनों पर बहुत खुश हूँ। अब घर जाओ और घर पर तुम्हारे बेटे बहू तुम दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। घर जाकर देखती है, घर अन्न धन का भंडार भर गया है और बेटे बहू के साथ पूरा परिवार देखकर वह बहुत खुश हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई की घर में खुशियाँ आई, वैसे सभी के आए और सभी को खुश रखना, सब पर कृपा बनाए रखना, भूल चूक माफ़ करना।
छींक की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उस गांव के लोगों से जो मिलता था उससे उनका काम चल जाता था। एक बार गांव में उन ब्राह्मण देवताओं को किसी भी कुछ न मिला। ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण ने कहा, आज कुछ मिला नहीं। ब्राह्मणी ने गुस्से में कहा, फिर आप क्यों आए? ब्राह्मण देवता बाहर से ही निकल पड़े। चलते चलते रात होने लगी। एक बालू के टीले पर पहुंच गए और उन्होंने वहीं सोने का विचार किया और कहा, यहाँ के जो भी मालिक हैं देवता हैं, मेरा ध्यान रखना, मैं सो रहा हूँ। वहाँ एक सांप सपनी रहते थे। उन दोनों ने रात भर ध्यान रखा। सुबह जब सांप बाहर जाने लगा तब सपनी ने कहा, आप यहाँ ऐसा कुछ चिन्ह बना दीजिए, लगे कि अपन दोनों बाहर गए हुए हैं, नहीं तो दूसरे सांप आते हैं, मुझे शर्म आती है। सांप चिन्ह करके चला गया। अब सपनी निकलकर आते जाते सांपों से हंसी मजाक करती है, बातें करती है। ब्राह्मण देवता सब सुन रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि सांप के सामने इतनी मासूम बन रही थी। पीछे और कुछ उन्होंने 2 छोटे पत्थर उठाए और सपनी पर दे मारा और फिर घर लौट आए। ब्राह्मणी ने आते ही नहाने का पानी वगैरह तैयार किया और भोजन तैयार किया। पूजा वगैरह के बाद जब ब्राह्मण देवता भोजन करने बैठे तो पानी का लोटा भूल गए। जैसे ही उठने लगे उन्हें छींक आई। पत्नी ने कहा, रुक जाइए। उधर सांप जब घर गया तो सपनी ने बहुत सी शिकायत की। सांप ने कहा, मैं अभी जाकर उनकी जान ले लेता हूँ। वह आकर पानी के घड़े के पीछे छिपकर बैठ गया। अब ब्राह्मण देवता फिर उठने लगे, फिर छींक आ गई। पत्नी ने फिर रोका। तब ब्राह्मण ने रात के से लेकर सुबह तक की सारी बातें ब्राह्मणी को बतलाई। सांप सारी बातें सुन रहा था। ब्राह्मण देवता रुक चुके थे। अब पानी लेने गए तो सांप उनके पैर पड़ गया। उसने कहा, आज आपको छींक नहीं आती और इतनी बातें मालूम नहीं पड़ती तो मैं आपकी जान लेकर बहुत बड़ा पाप कर बैठता। क्षमा याचना कर वह वहाँ से चला गया। हे छींक माता, जैसे उस ब्राह्मण देवता की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करना, भूल चूक माफ़ करना। एक तपस्वी बहुत सालों से तपस्या कर रहा था। भगवान ने नारद जी से कहा, आप उनकी परीक्षा कीजिए। नारद जी ने ऊपर से हीरे की अंगूठी डाली। तपस्वी ने आंखें खोली और हीरे की अंगूठी छुपा ली। आंखें बंद कर तपस्या शुरू कर दी। नारद जी आए और बीणा बजाकर नारायण नारायण गाने लगे। तब तपस्वी ने आँख खोली। तब नारद जी ने पूछा, तपस्या कैसी चल रही है? तपस्वी ने कहा, आपकी कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। नारद जी ने कहा, जरा पैर हटाइए। पैर हटाते ही अंगूठी दिखलाई दी। तब वह पैर नारद जी के पैरों पड़ गया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लालच आ गया। नारद जी ने कहा, एक छोटे से लालच के कारण तुम्हारी तपस्या नष्ट हो गई। तपस्वी ने बहुत प्रार्थना करने पर नारद जी ने कहा, जो ब्राह्मण को जिमाकर उन्हें दक्षिणा नहीं देगा वो धर्म आपको मिल जाएगा। जब भी बहन बेटी आई उसे कुछ बिना दिए ही विदा कर देगा तो वो धर्म आपको मिल जाएगा। कहानी कहकर आपका नाम नहीं लेंगे तो वो सारा धर्म आपको मिल जाएगा। उठो तपस्वी, अब अपनी तपस्या में मन लगाओ। हे भगवान, हमें कभी भी किसी तरह का लालच पैदा न हो, कृपा बनाए रखना, भूल चूक माफ़ करना। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा तम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा तम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस श्लोक की एक माला सभी को करनी चाहिए, लड़कियों को, और औरतें भी इस श्लोक को रोज़ बोल सकती हैं, जितनी बार भी बोलना चाहें। ये के लिए बहुत अच्छा रहता है परिवार के लिए, और इसलिए ये श्लोक जरूर ही करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्पण।